नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। और बिहार में एक प्रचंड जीत एनडीए को हासिल हुई है। महागठबंधन ने इतनी बुरी हार सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हम इस वीडियो में महागठबंधन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लगता नहीं कि महागठबंधन की इस हार पर बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि महागठबंधन की पार्टियों के भीतर कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो अहंकार में डूबे हुए हैं, सिर तक उनके अहंकार है। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ये सारे वो नेता हैं जिनको आप अगर कमी बताएंगे ना। याद है आपको कुछ दिनों पहले इनका बयान क्या आता था? मीडिया के सूत्र को ये क्या कहते थे? आज उसी सूत्र ने इनके मुंह पर, बाकी आप समझदार हैं। अब मैं आपको आता हूं उस पॉइंट पर, मैं आपको खींच कर लाना चाहता हूं जो बिहार में इस बार लोगों की नजर में था। प्रशांत किशोर कहां है, किस हालत में है? सदमे में तो नहीं चले गए, आईसीयू में तो एडमिट नहीं है, सब ठीक तो है। गायब ही हो गए प्रशांत किशोर टिकट बंटवारे के बाद से। जो प्रशांत किशोर रील पर रील बनवा रहे थे, पूरा बिहार के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टीम खड़ा कर दी थी जिन प्रशांत किशोर ने, वो गायब क्यों हो गए? अच्छा, लोग दूरबीन लगाकर उनकी पार्टी की सीटें देखना चाहते हैं। जब आप बहुत एनालिसिस करेंगे कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें आई हैं, तो पता चला कुछ भी नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा। यह है प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस। जो प्रशांत किशोर स्वयंभू यह दावा करते थे कि उन्होंने मोदी की सरकार बनवा दी, जो प्रशांत किशोर यह दावा करते थे कि उनकी सलाह से ममता बनर्जी सरकार बना लेती हैं, उनकी सलाह से एमजीआर सरकार बना लेते हैं, उनकी सलाह से आप देखिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन जाती है, वो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस बार बिहार में हमारी सरकार आ रही है। भले वो खुद चुनाव लड़ने नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने दूसरों की नैया जरूर डुबा दी है। अब हम जब ये कह रहे हैं कि दूसरों की नैया डुबा दी, तो क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनको आप बहुत ध्यान से, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, जानना चाहिए। देखिए, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, अंदाजा लगाकर देख लीजिए। प्रशांत किशोर ने जिन चेहरों को सोचा कि ये बड़ा करिश्माई होंगे, वो चेहरे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं भाई। चौथे नंबर पर खिसक गए हैं ये भाई साहब। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है रितेश पांडे। कई लोग इनको इनके सिंगिंग की वजह से जानते हैं, जो भोजपुरी में ये गीत गाते हैं उसकी वजह से जानते हैं। और ये आप तसल्ली रखिएगा कि इनमें और खेसारी लाल यादव में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरह के सिंगर हैं। दोनों अपनी सिंगिंग में जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ना, या जो कला प्रदर्शित करवाते हैं, वो अद्भुत है। इस धरती की वो कला नहीं है, वो कला दूसरी दुनिया की है, और उस कला का प्रदर्शन ये लोग करवाते हैं। तो रितेश पांडे भाई साहब को ये लगा था कि वो इस चुनाव में अपने स्टारडम के दम पर उतरेंगे तो एकदम जनता बमबमा कर वोट दे देगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। जनता ने इतना उनको वोट दे दिया कि भाई साहब चौथे नंबर पर खिसक गए, और कुल जमा 16,000 वोट आए हैं इनको, 16,203। तो ये तो हालत रही प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की। हम आज बहुत सारे उम्मीदवारों का वीडियो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो उम्मीदवार, उनको ये मुगालता हो गया था कि वो जो हैं दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब भगवान ने वैसा पीस बनाकर धरती पर ही नहीं भेजा। और प्रशांत किशोर खुद में ये मान बैठे थे कि वो जिसकी रणनीति बुन देंगे या बना देंगे, वो रणनीति कोई काटने वाला ही नहीं है। आज ये सारा भ्रम, ये सारे मिथक एक झटके में हवा हो गए। मतलब सोचिए कि बिल्कुल वाष्प बनकर ये सारा उड़ गया। तो रितेश रंजन उर्फ रितेश पांडे भोजपुरी के बहुत प्रख्यात सिंगर हैं। अब प्रख्यात सिंगर जब हम कहते हैं तो भिखारी ठाकुर टाइप नहीं है ये। हाँ, मतलब इनकी सिंगिंग और खेसारी लाल यादव की सिंगिंग का स्टैंडर्ड एक ही है, उसमें कोई आप महीन ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं निकाल सकते। इनको जन स्वराज ने टिकट दिया था, जन स्वराज पार्टी से इनको टिकट मिला। प्रशांत किशोर बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ इनको लेकर आए थे, और इनको लाने वाले दो लोग थे। जन स्वराज में दो लोग थे, एक मनीष कश्यप और दूसरे प्रशांत किशोर। दोनों इनको जब लेकर आए तब कहा गया कि भाई साहब अब ये सीट तो पक्की, जन स्वराज कोई सीट जीते या ना जीते, लेकिन रोहतास में पड़ने वाली जो करहगर सीट है वो तो पक्का जीत लेगी। लेकिन भाई साहब देखिए 16,203 वोट लेकर आए हैं बस। अब करहगर सीट का आंकड़ा देख लीजिए आप। अभी हालांकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वहाँ काउंटिंग चल रही है, सिर्फ एक राउंड की काउंटिंग, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ एक राउंड की काउंटिंग बची है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब रितेश पांडे जीत जाएंगे, नंबर 1 पहुंच जाएंगे, नहीं। एक राउंड में बहुत ज़्यादा आएगा इनको, जिस हिसाब से अभी तक वोट आए 100 से 200 वोट, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। क्योंकि सोचिए कि 30 राउंड में इनको आए हैं 16,000 वोट, 30 राउंड में सिर्फ 16,000 वोट आए हैं इनको। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाकर देख लीजिए। तो इस हिसाब से ये चौथे नंबर पर ही रहने वाले हैं, ऊपर नीचे कहीं इनको खिसकने की कोई संभावना नहीं है। ये है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का परफॉर्मेंस। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में, देखिए भारत में अगर चुनावी व्यवस्था महंगी हुई और मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, उसमें एक गुनहगार, एक व्यक्ति गुनहगार है उसका, वो है प्रशांत किशोर। और उस व्यक्ति की वजह से चुनाव में जो आज आप जोड़ तोड़ देखते हैं या जो खर्च देख रहे हैं बेहिसाब, 2014 के बाद से सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से हुआ। और उस व्यक्ति ने बिहार में भी पूरा पैसा झोंक दिया, जबरदस्त पैसा बहाया गया, पानी की तरह पैसा बहा दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? नहीं, मैं कोई नहीं होता हूं हिसाब लेने वाला, लेकिन बिहार का रहने वाला हूं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बिहार के चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश की। आपके अपने लोग जिन्होंने जनसुराज को खून पानी दिया, पसीना दिया, उनको किनारे करके आपने उन लोगों को वोट दिया जो आयात किए गए, पैसा लेकर आए, थैली आप तक पहुंचाया, मोटा ब्रीफकेस पहुंचाया, उनको आपने चुपके से टिकट बांट दिया। रितेश पांडे और रितेश रंजन उनमें से एक थे। जनसुराज ने जितने उम्मीदवार उतारे, उनमें से एक आध ऐसे ही उम्मीदवार थे जो बिना पैसे के उनको टिकट दिया गया। बाकी आरोप क्या था? पार्टी दफ्तर के बाहर जहां पर टिकट बांटा जा रहा था, प्रशांत किशोर जहां पर रह रहे थे, लोग फूट फूट कर रोते थे, जमीन पर लौटते थे, मीडिया वालों को वीडियो बनाने नहीं दिया जाता था। सोच कर देखिए क्या हालत थी। तो प्रशांत किशोर को रितेश पांडे की हार सिर्फ रितेश पांडे की हार नहीं है, यह प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हीं की हार है। मनीष कश्यप की हार सिर्फ मनीष कश्यप की हार नहीं है, प्रशांत पांडे की हार है, प्रशांत किशोर की हार है ये। तो इस हिसाब से प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में इग्नोर किए जा चुके हैं, उनका कोई बेस नहीं बचा है। ठीक उसी तरह स्टारडम के दम पर देखिए खेसारी लाल यादव हार गए, रितेश पांडे चुनाव हार गए। ये दो ऐसे सबूत हैं कि साफ। और 2024 में देखेंगे तो पवन सिंह भी हार गए। कुछ दिन पहले की बात है, रितेश पांडे अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे थे पता है? 650 मिलियन लोग मुझे देखते हैं, 650 मिलियन लोग। आंकड़ा सुनने में कितना आकर्षित करता है, कितना आकर्षण है इस आंकड़े में, 650 मिलियन। सोच कर देखिए, बिहार में जितनी पॉपुलेशन रहती है उससे 3.5 गुना पॉपुलेशन आपको देख रही है, ऐसा दावा था इनका भाई साहब का। लेकिन जब वोट देने की बारी आई ना, उसमें से 65,000 लोगों ने भी, 65 करोड़ में से 65,000 लोगों ने भी आपको वोट नहीं किया है। देख लीजिए आंकड़ा, कुल 16,000 लोगों ने वोट किया है। यानी कि करेहगर में भी जो आपके गाने सुनने वाले थे वो आपके वोटर नहीं बन पाए, क्योंकि आपने उन गानों में जो सुनाया, जो दिखाया, उससे उसको नजर नहीं आया कि इसमें कुछ विकास की बात हो रही है। उसको पता है कि आप जीतकर क्या करने वाले हैं। तो इस हिसाब से स्टारडम के दम पर बिहार में कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब वो जमाना चला गया कि पता चलता मुंबई से संजय दत्त आते थे, लखनऊ में चुनाव लड़ लेते थे और जीत जाते थे। सुनील दत्त आते थे कहीं से, चुनाव जीत जाते थे। अमिताभ बच्चन आते थे, चुनाव जीत जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा आते थे बिहार से, चुनाव जीत जाते थे। अब वो दौर खत्म हो चुका है। पब्लिक ने सीधा नकार दिया है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, मुद्दों पर वोट करेंगे, ऐसे स्टारडम के नाम पर वोट करके हम अपनी जेब नहीं कटवाएंगे। और पैसा देकर जो पॉलिटिक्स करने आया है उसको कभी वोट नहीं देंगे। पब्लिक ने साबित कर दिया है। अब दर्शकों, आपसे हम पूछना चाहते हैं ये सवाल, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।